नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने CUET 2025 का एग्ज़ाम दिया है और आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी से BA का कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश के टॉप 20 यूनिवर्सिटी का, जहां से आप BA का कोर्स कर सकते हैं या फिर जहां के BA का कोर्स टॉप मोस्ट डिमांडेड कोर्सेस में से आता है। इस वीडियो में हम डिटेल से बातचीत करेंगे यूनिवर्सिटी के रैंक का, कि किस आधार पे हमने इस यूनिवर्सिटी को रैंकिंग किया है, और दूसरा बात करेंगे BA के कोर्स का। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि BA है क्या। BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब कि अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी। तो आमतौर पे BA को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस। BA आर्ट्स में आमतौर पे सब्जेक्ट जो आते हैं वो लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे फॉरेन लैंग्वेज, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, रसियन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश हो गया, या फिर जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया। ये सारे जो फॉरेन लैंग्वेज है, इनसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो जिसे BA आर्ट्स आमतौर पर कहते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो इसे BA सोशल साइंस कहा जाता है। लेकिन NEP के तहत इन सभी को BA का कोर्स कहा गया, और इसमें मेजर सब्जेक्ट की बात करी जा रही है कि किस सब्जेक्ट को आप मेजर सब्जेक्ट के रूप में चूज करेंगे। मतलब आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि आप किस सब्जेक्ट से BA करना चाह रहे हैं। तो इसमें बच्चे का दो तरह से मानसिकता होता है, दो तरह से सोचते हैं। कुछ प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें यही सब्जेक्ट करना, जैसे किसी बच्चे का डिमांड है कि हम सर जापानीज लैंग्वेज में ही ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो आपको देखना होगा कि जापानीज जो सब्जेक्ट है वो किस किस यूनिवर्सिटी में है, या फिर जो टॉप 20 यूनिवर्सिटी है उसमें किस यूनिवर्सिटी में जापानीज से ग्रेजुएशन होता है। कुछ तरह के बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि पहले तो मैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और वहां के सब्जेक्ट के अनुसार मैं अपना ग्रेजुएशन परस्यू करूंगा, जैसे JNU से, BHU से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से जो टॉप में आ रहा है, उसमें अगर हमारा एडमिशन हो जाएगा तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम फिर चूज करेंगे। तो ये दोनों तरह के बच्चे का आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उन सारे बातों को हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक, दूसरी बात कि इस यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। टॉप 20 में ये चारों प्रकार की यूनिवर्सिटी जो कि आपके भारत में है वो सब इसमें शामिल है, सारी यूनिवर्सिटी में है। लेकिन थोड़ा सा आपको इसके अंतर को समझना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में आमतौर पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उसका फी कम होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो जो टॉप 20 रैंक हमने बनाया है उसके ऊपर बात करें तो ये रैंक दो तीन चीज़ों को देख के हमने बनाया है। सबसे पहले क्या कि जो भारत सरकार अपनी NIRF रैंकिंग लाती है उसके आधार पर। दूसरा, अलग अलग एजेंसियां भी यूनिवर्सिटी को रैंक कर रही होती है कि हाँ कौन सा यूनिवर्सिटी कैसा है। और तीसरा, 6 वर्षों से बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे संस्थानों से पढ़ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में हैं, उनसे बातचीत करके उनके विश्लेषण के आधार पर ये रैंक लिस्ट हमने तैयार किया है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे टॉप पे आता है उस यूनिवर्सिटी का नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे JNU शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में स्थापित है, और यहाँ जो सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है कि अगर आप यहाँ से BA करना चाहते हैं तो आपने अगर CUET 2025 में GAT और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दिया है तो आप इन सारे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन BA करने के लिए एलिजिबल हैं। आप इन सारे सब्जेक्ट से BA कर सकते हैं अगर आप इसके मेरिट लिस्ट में आ गए तो टॉप रैंक दिया गया है JNU को। अगर हम बात करेंगे कि सेकंड टॉप यूनिवर्सिटी कौन है इंडिया में जहां से BA करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लाभकारी हो सकता है, तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहां पे बहुत सारे कोर्स BA के लिए हैं। आप देख सकते हैं अरबी, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, पंजाबी, रसियन, अप्लाइड साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म से लेके सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, वोकेशनल स्टडी, कई सारे BA के कोर्स हैं। और इन सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट अलग अलग है, जिसके लिए हम इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ डाल दिए हैं जहां पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कौन सा, किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है जो कि आपने सीयूईटी में दिया है। अगर हम तीसरी की बात करेंगे कि टॉप थर्ड यूनिवर्सिटी कौन है, तो थर्ड है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जो कि वाराणसी में स्थित है। और यहाँ पर भी बीए के कई सारे कोर्सेज हैं, बीए आर्ट्स और सोशल साइंस, जहाँ पे मेजर सब्जेक्ट के रूप में ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अरबिक, इंग्लिश, बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज भी है, वोकेशनल भी है, कई सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, जहाँ से आप BA कर सकते हैं। अगर हम चौथे की बात करेंगे तो चौथे रैंक पे आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, JMI, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में स्थापित है। यहाँ पर BA के इतने सारे कोर्सेस हैं जहाँ पे आप इन सब सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हो। और इसका जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है इन सारे के लिए, और इन दोनों के लिए हिंदी या फिर उर्दू है। अगर आप BA ऑनर्स हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी, अगर आपने पेपर दिया है तो आप यहाँ से BA ऑनर्स हिंदी कर सकते हो। पांचवा जो रैंक दिया गया है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इसका जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो GAT प्लस इंग्लिश लैंग्वेज है। और इतने सारे कोर्सेज में यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट में अगर आप BA ग्रेजुएशन यहाँ पे कर सकते हो, BA ऑनर्स कर सकते हो। छठे रैंक पे अगर आता है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में स्थापित है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लेकिन जो कोर्स है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड MA का कोर्स है। मतलब अगर आपने एक बार यहाँ पे एडमिशन लिया तो सीधे MA करके ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ जो कोर्सेस हैं वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड MA कोर्सेस हैं। हिंदी में है, तेलुगु में है, लैंग्वेज साइंस में है, उर्दू, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में है, जिसका रिक्वायर्ड टेस्ट पेपर सब्जेक्ट वाइज उसके सामने लिखा गया है। आपने अगर पेपर दिया है तो आप यहाँ के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर हम बात करेंगे सातवां का तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यहाँ पर BA ऑनर्स के कई सारे कोर्सेस हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सारे कई म्यूजिक के कोर्सेस हैं। पहले तो आप देखिए कि ये जो आपके सामने फॉरेन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज का कोर्स है, जहाँ से आप BA ऑनर्स कर सकते हो। हर कोर्स के सामने आपके सामने, हर सब्जेक्ट के सामने आपके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट लिखा गया है। जैसे BA ऑनर्स बंगाली करने के लिए आपने बंगाली का पेपर दिया है, तभी आप यहाँ से बंगाली कर सकते हो। GAT से आप फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन कर सकते हो। अगर आगे हम बात करेंगे तो संस्कृत, संथाली, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, AIHC, फिलॉसफी और कंपैरेटिव रिलीजन का कोर्स भी यहाँ BA के कोर्स में चलता है। अगर उसके आगे बात करेंगे तो सोशल वर्क है, रूरल स्टडीज़ है, डिज़ाइन है, टेक्सटाइल है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स है, योगा है, फाइन आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स पेंटिंग है, स्कल्पचर है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, वोकल म्यूजिक है, कथकली डांस है, क्लासिकल डांस म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक में पखवाज है, तबला है। ये सारे कोर्सेस विश्व भारती यूनिवर्सिटी में है। मतलब अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, खास करके संगीत में, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ से आप BA ऑनर्स का कोर्स कर सकते हो। अगर हम 8वें नंबर पे बात करेंगे तो हमारा आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TISS कहा जाता है, जिसके कई सारे कैंपस हैं, जैसे तुजलापुर कैंपस है, मुंबई कैंपस है, गुवाहाटी कैंपस है। और हर कैंपस में BA का कोर्स चल रहा होता है सोशल वर्क के नाम से। और ये सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे वो अपना एडमिशन लेना चाहेगा। और इसका जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज और GAT है। तो अगर आप सोशल साइंस में इंटरेस्टेड है तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। अगर 9वां की बात करेंगे तो 9वां पे आता है IFLU, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग डिटेल से कहते हैं। वो हैदराबाद में स्थापित है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर BA का इतना सारा प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, जिसके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको आराम से, अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि ये सब सब्जेक्ट का यहाँ पे कोर्सेस चल रहे होते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन हो रहा होता है। अगर हम आगे बात करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट IFLU के ही हैं। 10वें नंबर पे बात करेंगे तो हमारा यूनिवर्सिटी है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में स्थापित है, लखनऊ वाला नहीं है। ये 10वें रैंक पे हमने इसको रखा है।
चूंकि इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन सीयूईटी के आधार पर ही होता है, लेकिन एनटीए ने अभी तक अपने वेबसाइट पे इस यूनिवर्सिटी का डिटेल जानकारी नहीं दिया है जैसे बाकी यूनिवर्सिटी का दिया है। संभवतः इस वीडियो के जाने के बाद आप लोग जब एनटीए महोदय से पूछेंगे कि साहब BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का कहाँ है रिक्वायरमेंट, कैसे होगा हमारा एडमिशन, तो संभवतः इसको ऐड ऑन करके एनटीए अपने वेबसाइट पर डाल दे। लेकिन यहाँ भी एडमिशन सीयूईटी के आधार पर ही होता है और यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यह एक अच्छा यूनिवर्सिटी है। चूंकि यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली का यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बीए के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो अच्छा होता है। ठीक, अगर हम बात करेंगे 11वें नंबर पर तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी बीए का कोर्स होता है, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बीए फिल्म थिएटर मीडिया स्टडीज़ का और बीए ऑप्शनल हिस्ट्री सोशियोलॉजी और इंग्लिश का। यह भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ही पढ़ाई होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको आप डिटेल से देख सकते हो। बाकी पीडीएफ में भी और डिटेल से दिया गया है। 12वें नंबर पर हमारा आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके पूर्वांचल का आप शान भी कह सकते हैं, कभी कभी इसको भारत का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। अभी इसकी स्थिति थोड़ी सी खराब है, इसलिए बेचारा 12वें रैंक पर है। लेकिन खास करके पूर्वांचल के विद्यार्थियों के और बिहार के विद्यार्थियों के लिए यह एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे कम खर्च में आप अच्छी पढ़ाई के साथ, अच्छी सुविधा के साथ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो, जहां पे बीए आर्ट्स और बीए मीडिया स्टडीज के नाम पे 2 कोर्सेस हैं जो बीए कराते हैं और इतने सारे सब्जेक्ट में आपका कोर्स होता है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि जीएटी इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करेंगे और एक डोमेन के साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपने ऐसा पेपर दिया है तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल है। अगर हम 13वें नंबर पे बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसे कभी शॉर्ट फॉर्म में आईपी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है और यह दिल्ली में स्थापित है। चूंकि यह एक यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली सरकार का स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई जो होती है वो अच्छी पढ़ाई होती है। 4 ईयर बीए इंग्लिश का कोर्स है और 5 ईयर का एमए इंटीग्रेटेड कोर्सेस भी आपके सामने है। इतने सारे कोर्स इस यूनिवर्सिटी में चल रहे होते हैं जहाँ से आप अपना बीए का कोर्स परस्यू कर सकते हो। 14वें नंबर पर बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का बेस्ट यूनिवर्सिटी है तेजपुर यूनिवर्सिटी, जिस असम में स्थित है और यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड एमए इन इंग्लिश का कोर्स है, बीए चाइनीज है, बीए सोशियोलॉजी है, बीए लिंग्विस्टिक है। इतने सारे कोर्सेज में आप यहां पे ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हो तेजपुर यूनिवर्सिटी से। 15वें पे बात करेंगे तो 15th नंबर पर आता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यह अपना रैंक बरकरार रखा है। एनआईआरएफ रैंकिंग में भी इसका रैंक अच्छा है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक कंडीशन में होती है। इतने सारे सब्जेक्ट में यहाँ पर बीए का कोर्स चल रहा है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। चूंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पीडीएफ में भी दिया गया है, आपके सामने भी लिख दिया गया है, जिसको आप डिटेल से पढ़ के आप इसका एडमिशन ले सकते हो इस सब्जेक्ट में। अगर हम 16वें नंबर की बात करेंगे तो 16वें नंबर पर हमारा आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, जहां पे 4 ईयर बीए ऑनर्स का कोर्स है। जीएटी के थ्रू आप इसका एडमिशन ले सकते हो। 17वें नंबर पर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यह भी 4th ईयर का ऑब्वियस सी बात है, एनईपी के तहत जो कोर्स है वो आ रहा है। 18वें नंबर पर है एमिटी यूनिवर्सिटी एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी में, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है वो बाबू प्राइवेट है, और प्राइवेट है तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति को जरूर देख लीजिएगा कि आप यहाँ पे एडमिशन लेने में सक्षम हैं कि नहीं है। ठीक, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बेहतरीन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम 19वें नंबर पे बात करेंगे तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित है, और यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट में बीए ऑनर्स का कोर्स चल रहा होता है। सेंट्रल टाइप का यूनिवर्सिटी है। और जो 20वें नंबर की बात करेंगे तो टॉप 20 यूनिवर्सिटी में 20वां यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, सागर मध्य प्रदेश में, जहां पे बीए ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और बैचलर ऑफ वैदिक स्टडीज का कोर्स चल रहा होता है। और ये टॉप 20 यूनिवर्सिटी का यहाँ पर हमने आपको लिस्ट बताया। तो अगर आपने सीयूईटी में सब्जेक्ट पार्टिसिपेट किए हैं और खासकर तौर पे जनरल टेस्ट लैंग्वेज का पेपर दिए हैं तो अधिकांश यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हैं।
आप अपने यूनिवर्सिटी के आधार पर या फिर सब्जेक्ट के आधार पर, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपका मन कहे, जैसे आपको सलाह मिले, उसके आधार पर आप चूज करिएगा। आपको सब्जेक्ट वाइज जाना है तो देखिए कि आप सब्जेक्ट के आधार पर टॉप यूनिवर्सिटी कौन है। अगर आपको यूनिवर्सिटी वाइज जाना है तो आप देखिए टॉप यूनिवर्सिटी में कौन है, उसमें जाके सब्जेक्ट चूज करिए। लेकिन अब इस दौर में अपने आप को इस प्रकार से अलर्ट कर लीजिए कि हमें यहाँ एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं कि जानकारी के अभाव में आपने अच्छा मार्क्स भी गेन किया, मेहनत भी किया और आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी यूनिवर्सिटी खराब है, सब यूनिवर्सिटी अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन है उसके पास हमारा पहुंच होना चाहिए। तो अगर आपने मेहनत किया है, अच्छा मार्क्स गेन किया है, या फिर जितना भी आपका मार्क्स आ रहा है, तो क्यों ना आगे बढ़ते हुए टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। आपका मनसा ये होना चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके प्रेफरेंस लिस्ट में आप किस प्रकार से एडमिशन लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट के आधार पर या फिर यूनिवर्सिटी के आधार पर, और आपका उसमें प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, मतलब आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।